अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज कंपनी एड्रेस। फॉर्म 21 कैसे अप्लाई करते हैं हम एससीसीपी में। ये सिंपल सी एक वीडियो है। इसमें आपने सबसे पहले एससीसीपी के वेबसाइट पे जाना है। एससीसीपी वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है, जो भी आपने पहले अपनी कंपनी रजिस्टर की होगी। आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी कंपनी नेम चेंज कंपनी एड्रेस। तो आपने कंपनी एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो जो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी उसकी डिटेल आ जाएगी। उसमें आपने कंपनी का मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपने वो एड्रेस जो आपका न्यू आपने एड्रेस चेंज करना है वो आपने कॉपी कर देना है। इसकी मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। जब आपने कंपनी बनाई थी आपका ऑफिस कहीं और था, अब आपने अपना ऑफिस कहीं शिफ्ट कर लिया। सो इसके लिए आपको जब अपना एड्रेस चेंज कर देंगे तो बैंक वाले रिक्वायर करते हैं, तो इस वजह से आपको ये फॉर्म चाहिए होता है ताकि वो आपकी एक्टिविटी जो है वो क्लियर हो जाए। आपने ये देखें इस सेक्शन में जाके आपने अपना एड्रेस जो है रजिस्टर न्यू एड्रेस वो लिख देना है। यहाँ पे सिटी लिख देनी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपने लिख लेना है। जैसे कि ये सियालकोट है तो यहाँ पे आप सियालकोट लिख लेंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये आई डू हेयर बाय सोलमिन इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है, रीचेक भी कर लेना है साथ साथ। जैसे कि अब ये सियालकोट यहाँ पे मेंशन हमने करना है तो वो आपने मेंशन कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है इनका, जो उनके प्रोफाइल में अवेलेबल होगा। वो आपने ईमेल आईडी ये मांगेगा आपसे, तो आपने वो ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंटर कर देना है जहाँ पे भी आपके पास इसका मेंशन है। जब आप वो ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे तो ये जो प्रोसेस है कंपनी इसका सर्टिफिकेट का वो प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पे ईमेल आईडी लगाते हैं। ईमेल लगाया तो देखें अब इसके बाद जो प्रोसेस करेंगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब ये फॉर्म ओपन हो गया। अब इस फॉर्म को हमने क्या करना है, यहाँ पे आप एज ए डायरेक्टर भी कर सकते हैं, एज ए चीफ एग्जेक्टिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा इसमें आपने ये जो डाटे को दोबारा रिव्यू करना है, रिवाइज चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब जैसे फॉर्म 21 आप रिव्यू कर रहे हैं, इसकी 1000 रुपीज़ फीस है। वो आपने थ्रू इजी पैसा जो आपने मोड सेलेक्ट किया है उसके अगेंस्ट आपने पे करनी है। अब ये जैसे आपने बस ये एक बार एड्रेस देख लेना है कि क्या ये ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट को उसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि भाई आप एक बार रीविजिट कर लें, रीवेरीफाई कर लें कोई इसमें गलती तो कोताही तो नहीं है। क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगी। तो इसको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने अटैचमेंट में आना है। तो अगर तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसमें तो आपने इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करनी है। अगर आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इस पे फिल न्यू बैंक चालान इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक चालान ओपन हो जाएगा। ये चालान जो है 1025 का 25 रुपये जो इसके चार्जेस हैं ई पैसा के। तो उसके बाद ये साइन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो और सबमिट करेंगे तो वो जो है ये चालान चला जाएगा एडीसी पेमेंट में। और ये आप उनको सबमिट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई ये चालान बन गया है। और जैसे ही इसकी अगेंस्ट वो कंफर्मेशन दे देते हैं तो हम इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जब ये पेमेंट हो जाएगी तो ये आ जाएगा सबमिटेड टास्क में। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, मैं आपको अभी फर्दर इसमें आपको बताता हूँ इसका पेमेंट सबमिट करने का तरीका क्या है। जैसे ही ये सबमिट होती है आपको क्लैरिटी हो जाएगी सर। अब देखें साइन फॉर्म पे मैंने गया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा कि इसको ऑथराइज करें। जो भी आपका सिंगल मेंबर कंपनी है तो एक डायरेक्टर होगा वो ऑथराइज करेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो दोनों ऑथराइज करेंगे। तो आपने जो पिन है वो ऐड कर लिया और इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही आपने इसको सबमिट कर दिया तो ये एडीसी पेमेंट जैसे मैंने आपको बताई थी, ये पेमेंट चली जाएगी सबमिट करने के बाद यहाँ पे एडीसी पेमेंट ई पेमेंट। अब ये देखेंगे ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, रेफरेंस नंबर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे आपको एसएससी बेस पे रिस्पॉन्ड करेगा विद इन अ डे और टू। ये उसका नंबर आ गया सबमिशन का। अब यहाँ पे हम जाएंगे एडीसी ई पेमेंट पे कैसे करते हैं। तो आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे जाके जनरेट पीएसआईडी आपने करना है। जैसे जनरेट करेंगे यहाँ पे पीएसआईडी आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पीएसआईडी आ जाएगा आपने उसको थ्रू एनी मोड ऑफ पेमेंट इजी पैसा हो सकता है, आपका एचबीएल ऐप हो सकती है, जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है उससे आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और ये पीएसआईडी होगा उसका। इस पीएसआईडी को आपने अपने पेमेंट मोड में पंच करना है। तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू ये आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर।